आज का वीडियो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद ने खुलेआम भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की मांग की है। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व सांसद फैजल रजा अबिदी ने टेलीविजन पर लाइव कहा है कि हौथी विद्रोही हाउथी रिबल्स भारत पर मिसाइल और ड्रोन हमले करें। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि ये बताता है कि पाकिस्तान का डीप स्टेट कितना बौखलाया हुआ है और अब वो भारत के खिलाफ ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों की मदद मांग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हौथी विद्रोही वाकई भारत पर हमला कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान अब अपने दुश्मनों से मदद मांगने पर उतर आया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इसे चुपचाप देखेगा या एक्शन में आएगा? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पाकिस्तान के जी-टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में फैजल रजा अबिदी ने सीधे सीधे हौथी विद्रोहियों से अपील की कि वे भारत पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करें। उन्होंने कहा कि जैसे हौथी विद्रोही इजराइल को तबाह कर रहे हैं, वैसे ही भारत को भी निशाना बनाना चाहिए। अब सोचिए, ये कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का पूर्व सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों का जानकार रह चुका व्यक्ति है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान के सत्ता में बैठे लोग, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी खुलेआम भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि हौथी विद्रोही कौन है? क्या उनके पास वो ताकत है कि वे भारत पर हमला कर सकें? दरअसल हौथी विद्रोही यमन में एक ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन है, जो पिछले कुछ महीनों से रेड सी में इजरायली और अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। हौथी विद्रोहियों के पास क्या है? दरअसल ईरान द्वारा सप्लाई किए गए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल शाहिद 166 और कड्स-3 जैसी खतरनाक मिसाइलें, रेड सी में सामरिक पकड़, जिससे वे समुद्री व्यापार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब अगर पाकिस्तान का पूर्व सांसद ये कह रहा है कि हौथी विद्रोही भारत पर हमला करे, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब खुद नहीं लड़ सकता, इसलिए दूसरों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चलिए जानते हैं पाकिस्तान की नई साजिश और हौथी विद्रोहियों से गठजोड़। इस पूरे बयान के पीछे एक बहुत गहरी साजिश छिपी है। अफगानिस्तान में तालिबान अब पाकिस्तान के नियंत्रण में नहीं है। तालिबान अब पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान से हाथ खींच लिया है। चीन भी अब पाकिस्तान को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। बलूचिस्तान और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी खुद पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। अब इंडिया को रोकने के लिए पाकिस्तान नए रास्ते ढूंढ रहा है, यानी हौथी विद्रोहियों का सहारा लेना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया कि हौथी विद्रोही शिया समुदाय से हैं और पाकिस्तान खुद एक सुन्नी बहुल देश है। तो क्या हौथी पाकिस्तान की बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे अब सवाल उठता है कि क्या भारत पर वाकई हौथी विद्रोहियों का हमला हो सकता है? दरअसल भारत ने रेड सी में अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए आईएनएस कोलकाता और आईएनएस चेन्नई जैसे युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिससे कोई भी मिसाइल आसानी से गिराई जा सकती है। भारत और ईरान के बीच अच्छे संबंध हैं, जिससे हौथी विद्रोही भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान की ये साजिश पहले से ही फेल हो चुकी है। खैर, अब पाकिस्तान को असली डर इस बात का है कि क्या भारत इसका जवाब देगा? क्या भारत अब पाकिस्तान के डीप स्टेट को एक्सपोज करेगा? क्या भारत इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान को और कमजोर करेगा? क्या भारत कश्मीर, बलूचिस्तान और टीटीपी को लेकर कोई नया कदम उठाएगा? ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा चुके हैं। पाकिस्तान के इस नए पैंतरे पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान की ये चाल भारत के खिलाफ एक नई साजिश का हिस्सा है? क्या हौथी विद्रोही भारत पर हमला कर सकते हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।